हरिओम। सभी महानुभावों को गिरधर स्वामी की तरफ से जय श्री राम। मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर देने के लिए बैठा हूं, जो मेरे से कई लोगों ने पूछा है कि ऐसा क्या हो गया कि बड़े बड़े कथावाचक इस्लाम परस्त हो गए, व्यासपीठ पर बैठकर सनातन धर्म की आड़ में इस्लाम और ईसाईयत का प्रचार कर रहे और सनातन धर्म को कमजोर कर रहे। इसका रहस्य क्या है? इस सवाल का जवाब कोई कथावाचक आपको नहीं देगा, मैं दे रहा। यह सब पैसे का खेल है। थोड़ा सा आपको पीछे जाना पड़ेगा। जब विधर्मी हमारे देश में आए थे, 1000 साल 1200 साल पहले जब विधर्मी हमारे देश में आए, ये सीधे सीधे हिंदुओं से युद्ध कर नहीं सकते, इसलिए पहले हिंदुओं को कमजोर बनाना, उनको निशस्त्र करना, उनको तेज विहीन करना, उनको नामर्द बनाना, इसके लिए ये लोग गद्दार राजाओं को अपनी तरफ से करते थे। जो हिंदू धर्माचार्य होते थे बड़े बड़े, पहले भी ऐसा होता था, आज नया नहीं हो रहा, भूतकाल में भी धर्म गुरु बिकते थे, उनको ये अपनी तरफ करते थे और वो लोग हिंदुओं में इनका प्रचार करते और हिंदू समाज को कमजोर करने का काम करते थे। आज भी वही प्रक्रिया है। पूरे देश का इस्लामीकरण करने के लिए, पूरे देश को ईसाईयत के झंडे के नीचे लाने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र है। तो इस समय कई राजनेताओं को अपनी तरफ इन्होंने कर रखा है। इसी प्रकार कुछ बिकाऊ धर्माचार्य और कथावाचक, ध्यान देना, सारे हिंदू धर्मगुरु और सब कथावाचक बेईमान नहीं है। 80% कथावाचक और हिंदू धर्मगुरु आज भी ईमानदार है, अपने सनातन धर्म के सच्चे सैनिक है। मात्र 20% बिकाऊ कथावाचक है, जो पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये सब पैसे का खेल है। वैसे हिंदू समाज भी इन कथावाचकों को खूब पैसा देता है, खूब सेवा देता है, लेकिन हाय रे लालच, ये पैसे का जो लालच है ये ले डूबा। 4 प्रकार के अवगुण होते हैं ऐसे बिकाऊ लोगों में। एक तो ये धन के लालची, दूसरा कायर, तीसरा अवगुण इनका होता है अय्यासी और चौथा अवगुण होता है धूर्तता। ये 4 अवगुण जिन कथावाचकों में, जिन धर्मगुरुओं में होता है, उन्हीं लोगों को ईसाइयों की संस्थाएं और इस्लाम की संस्थाएं खरीदती है। हर कथावाचक को नहीं खरीदते। पहले अच्छी तरह से देखते हैं कि अच्छा वक्ता कौन है, ज्यादा भीड़ किसके पास आती है, उनके पास में ये अपना ऑफर लेकर के जाते हैं और लालच भी इतना बड़ा देते हैं कि कोई भी बिकने को करोड़ों का लालच और करोड़ों रुपया उन संस्थाओं की तरफ से मिलता है, तो कोई भी बिकने को तैयार हो जाए। वो लोग आकर के अपना प्रस्ताव देते हैं कि आप, अच्छा मैटर भी वही देते हैं कि आपको क्या बोलना है। वो स्वयं अपना लिटरेचर देते हैं कि आप अपनी कथाओं में हमारे लिए, हमारे पंथ के लिए आप महिमा मंडन कीजिए, इस्लाम के लिए, ईसाईयत के लिए आप महिमा मंडन कीजिए अपनी कथाओं में, यही आपको बोलना है और करना। बस ये लोग उनकी बातों में बिक जाते हैं। ये सब पैसे का खेल है, ये करोड़ों रुपये का खेल है। हिंदुओं से भी पैसा ले लेते हैं, विधर्मी संस्थाओं से भी पैसा ले लेते हैं और बिल्कुल फोगट में इनको इज्जत भी मिलती। लोग कहते हैं कि देखो ये कथावाचक कितना सेकुलर है, जो ये सर्वधर्म समन्वय की बात करता है, जबकि ऐसा होना संभव नहीं है। ये कथावाचक बेवकूफ नहीं होते, ये धर्माचार्य बेवकूफ नहीं होते, अच्छी तरह जानते हैं, बहुत दिमाग होता है इनमें, बहुत विद्वान होते हैं। ये सब अच्छी तरह से जानते हैं कि कभी भी हिंदू मुस्लिम में भाईचारा हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। लेकिन केवल धन के लालच में ये लोग सनातन धर्म को नीचा दिखाते हैं,
सनातन धर्म से गद्दारी करते हैं और विधर्मियों का महिमा मंडन करते हैं, हिंदुओं में भ्रम फैलाते हैं, हिंदुओं को कमजोर करते हैं, लव जिहाद को बढ़ावा देते हैं। कथाओं में होता क्या है? कथाओं में सबसे ज्यादा महिलाएं आती है, लड़कियां आती है और अच्छे घरों की स्त्रियां आती है। उनके बीच में ये इस्लाम का झूठा प्रचार करते हैं, भाईचारे का प्रचार करते हैं, ताकि उनके मन में इस्लाम और ईसाईयत के प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर पैदा हो, एक भरोसा पैदा हो। झूठा भरोसा ये लोग पैदा करते हैं और परिणाम क्या निकलता है? आजादी के समय एक गांधी बापू पर आप लोगों ने भरोसा किया था, परिणाम क्या निकला? देश के 7 टुकड़े हुए और 40 लाख हिंदू इन मुसलमानों के हाथों मारे गए थे। आज वही प्रक्रिया एक तथाकथित बापू कहलाने वाले मौलाना मुरारी जैसे लोग आप लोगों को भ्रमित कर रहे हैं और सनातन धर्म की गद्दी पर बैठकर सनातन धर्म के साथ में ये लोग गद्दारी करते हैं, केवल धन के लालच में और कुछ नहीं है। ये सब पैसे का खेल है और जब तक आप इस खेल को नहीं समझेंगे भाइयों, वर्तमान समय में अगर आप आतंकवादियों से लड़ सकते हैं, आप विधर्मियों से लड़ सकते हैं, बाहर के दुश्मन से आप लड़ सकते हैं, लेकिन अपने ही गद्दार धर्म गुरुओं से आप लड़ नहीं सकते जब तक आप इनका बहिष्कार नहीं करेंगे। ये लोग सनातन धर्म को अंदर से खोखला कर रहे हैं अपने निजी स्वार्थ के लिए। जब तक आप इनको पहचानेंगे नहीं, इनका बहिष्कार नहीं करेंगे, सनातन धर्म बचने वाला नहीं है। तो इलाज क्या है? इसका इलाज एक ही है, इस प्रकार के जो नालायक धर्म गुरु और कथावाचक हैं, इनका आप संपूर्ण रूप से बहिष्कार करें। जब तक आप इनके मुख पर कालिक नहीं पोतेंगे, जब तक आप इनको मुंह तोड़ जवाब नहीं देंगे, ये सुधरने वाले हैं नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि इन्होंने माफी मांग ली, अब तो इनको छोड़ो। अरे कोई किसी ने माफी नहीं मांगी, ये बेवकूफ बना रहे तुम्हें। इनकी धूर्तता को हम पहचानते हैं क्योंकि हम खुद कथावाचक हैं। और ये बातें जो मैं बोल रहा हूं, ये मनगढ़ंत नहीं बोल रहा, काल्पनिक नहीं बोल रहा। 4 साल पहले मुझे भी यही ऑफर मिला था, जब मेरी कथा का, भागवत कथा का प्रसारण संस्कार टीवी पर चल रहा था। उस दौरान मुझे भी करोड़ों का ऑफर मिला था कि आप हमारे लिए ये प्रचार कीजिए तो हम आपको ये देंगे। और भाइयों, उस समय अगर मैं बिक गया होता तो आज मैं भी करोड़ों का मालिक होता और गद्दार कथावाचकों की लिस्ट में आज मैं भी सुशोभित होता, मैं भी अपने धर्म का गद्दार कहलाता। तो बंधुओं, मैं आपसे पुनः प्रार्थना करता हूं, इन लोगों का जब तक आप बहिष्कार नहीं करेंगे, इनको पहचानेंगे नहीं। दूसरा एक सवाल और मेरे से लोगों ने पूछा कि हजारों श्रोता लोग इनके सामने बैठते हैं, वो विरोध क्यों नहीं करते? कोई खड़ा होकर बोलता क्यों नहीं कि आप क्या सुना रहे हैं? वो इसलिए नहीं बोल पाते, उनको कोई खड़ा होने नहीं देता। दूसरी चीज, उनके मन में डर रहता कि इतना बड़ा कथावाचक, इतना बड़ा धर्मगुरु कुछ कह रहा है तो वो तो ताली बजाते, वो भी मौला अली साथ में गाने लग जाते हैं। इन श्रोताओं को, अपने शिष्यों को किस प्रकार से ये लोग पहले बेवकूफ बनाते हैं, वर्षों लगते हैं उनको मोटिवेट करने में। पहले उन लोगों को इतना ब्रेन वॉश कर दिया जाता कि कोई शिष्य अपने धूर्त गुरु के सामने कुछ बोल ही नहीं पाता। उनको इस प्रकार की शिक्षा दी जाती है कि गुरु के सामने कभी बोलना नहीं, गुरु का कभी त्याग नहीं करना। मैं आज उस बात का आपको जवाब देता हूं, गुरुओं का भी त्याग किया जा सकता है। श्री याज्ञवल्क्य ऋषि ने अपने एक ग्रंथ में लिखा, गुरोरप्यवलिप्तस्य कार्य कार्य मजानतः उत्पथे वर्तमानस्य परित्यागो विधीयते। ये याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं कि कोई गुरु कार्य अकार्य को न जानता हो, जो भोग विलास में लंपट रहता हो, जो अधर्म की बात करता हो, जो पाखंड का प्रचार करता हो, ऐसे गुरुओं का त्याग कर देना चाहिए। अगली बात मैं आपसे कहता हूं, श्रीमद् भागवत की कथा आपने बहुत बार सुनी, लेकिन कथावाचक लोग ये श्लोक नहीं सुनाते। शुरुआत के जो महात्म्य के अध्याय है उसमें एक श्लोक आता कि कथावाचक कैसा होना चाहिए, तो लिखा गया है, अनेक धर्म विभ्रांता स्त्रेणा पाखंडवादिनः
शुक शास्त्र कथोच्चारे ही त्याज्यास्ते यदि पंडिताः। जो कथावाचक अनेक धर्मों में भ्रांत हो, जो अनेक धर्मों का प्रचार करता हो, जो कथावाचक स्त्री लंपट हो, जो कथावाचक पाखंड का प्रचार कर रहा हो, ऐसा कथावाचक कितना भी विद्वान क्यों ना हो उसका त्याग कर देना चाहिए। क्योंकि इस प्रकार के गुरु घंटाल स्वयं भी नरक में जाते हैं और अपने शिष्यों को भी नरकों में गुरु भी नरक में जाता। ध्यान देना, तुलसीदास जी ने लिखा है, हरई शिष्य धन शोकन हरई, सो गुरु घोर नरक महु परई। जो खुद माया और मोह के बंधन में लिपटा हुआ हो वो अपने शिष्यों को भी लेकर के नरक में जाता है। इसलिए ऐसे ढोंगी पाखंडी सनातन धर्म के साथ गद्दारी करने वाले कथावाचक कितने ही बड़े हो, चाहे कैसे भी क्यों ना हो, उनका त्याग कर देना चाहिए। भाइयों, इस देश में अभी भी अच्छे संतों की कमी नहीं है, ईमानदार कथावाचकों की कमी नहीं है, राष्ट्रवादी सनातन धर्म के सच्चे सिपाहियों की कमी नहीं है। आप उनके पास क्यों नहीं जाते? एक और सवाल मेरे से लोगों ने पूछा कि अब तो इन्होंने माफी मांग ली, अब क्यों पीछे पड़े हो? अरे ये कोई माफी नहीं मांगी इन्होंने, ये इतने धूर्त लोग हैं, मैं जानता हूं इनको। ये केवल बेवकूफ बनाने के लिए, वास्तविकता केवल एक व्यक्ति में थी, वो है चिन्मयानंद जी। क्योंकि ये लड़का पहले से ही राष्ट्रवादी था, ये लड़का पहले से ही सनातन धर्म की बात किया करता था। ये तो बड़े लोगों को सुन सुन करके उनका अनुकरण करने लग गया। चिन्मयानंद जी की बात में जरूर कुछ सच्चाई थी, लेकिन और जितने भी माफी मांगने वाले लोग आपने देखे वो केवल बेवकूफ बना रहे थे। ये माफी मांगने के तरीके नहीं है। और माफी सुदर्शन चैनल से मांगेंगे, सुरेश चौहान माफ करेगा क्या? उसको अधिकार है। सुरेश चौहान कोई सनातन धर्म का सर्वोच्च धर्मगुरु है, वो कोई शंकराचार्य है? माफी मांगने का तरीका होता है अपने लेटर पैड के ऊपर टाइप, उसके ऊपर अपना माफीनामा लिखेंगे, अपनी गलती लिखेंगे कि हमारी ये गलती थी, हमने सनातन धर्म से गद्दारी करी, आगे कभी नहीं करेंगे। अपने लेटर पैड पर लिख करके या तो शंकराचार्य जी को दे, या अखाड़ा परिषद के हमारे अध्यक्ष श्री नरेंद्र गिरि जी महाराज को ये लिख करके दे, रामभद्रा या रामानुजाचार्य को, जो जो इनके आचार्य हैं उनको माफीनामा लिख करके दे। वो माफी मांगना होता है। और ये धूर्तता है, इन धूर्तों से आप सावधान रहें, तभी सनातन धर्म बचेगा, नहीं तो बचने वाला नहीं है। जय श्री राम।